हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के स्टडी गाइडलाइन। दोस्तों, आज फिजिक्स में क्लास 9th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है तथा द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। दोस्तों, इसको आज जानेंगे। दोस्तों द्रव्यमान और भार में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, बहुत लोग द्रव्यमान और भार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्यमान और भार तो सेम है, लेकिन नहीं, ये अलग अलग है। दोस्तों, इसको आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, यह कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों, जिसे मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई वस्तु है। दोस्तों, इसमें कितना पदार्थ है, इसमें पदार्थ की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों, आपको पता हो गया द्रव्यमान। दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों, द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान स्मॉल m से दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल m, इसका मात्रक क्या है दोस्तों, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक यूनिट ऑफ मास, इसका मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। दोस्तों, याद रखेंगे द्रव्यमान दोस्तों एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। दोस्तों, अदिश राशि क्या होता है। दोस्तों, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। दोस्तों, अब भार के बारे में पढ़ेंगे। भार किसे कहते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कंपैरिजन क्या है। दोस्तों, भार किसी बल से, जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ केंद्र की ओर खींचती है या आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। दोस्तों, एक बार और दोस्तों, पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है या आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। दोस्तों, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसका मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम भार। चलिए लिख करके समझ लेते हैं। दोस्तों, भार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट। जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, उसे उस वस्तु का
भार कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इस भार को हम W से डिनोटेट करते हैं। दोस्तों भार आपका सदिश राशि होता है। सदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है दोस्तों, उसे सदिश राशि कहते हैं। वे राशि जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है सदिश राशि कहलाता है दोस्तों। अब इसकी फार्मूला के बारे में डिराइव करेंगे दोस्तों कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो कुछ मानक मान लेते हैं दोस्तों कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, तो भार बराबर होता है दोस्तों इसका फार्मूला कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों द्रव्यमान को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से, भार को हम W से। तो हो जाता है आपका कि W इक्वल टू mg। दोस्तों ये रहा भार का फार्मूला। दोस्तों इसका मात्रक होता है किलोग्राम भार, किलोग्राम ये भार। दोस्तों अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें जानेंगे कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दोस्तों इसमें दो खाका बना लीजिए आप, एक में मास को लिख दीजिए, एक को वेट को। इसमें सभी द्रव्यमान के गुण को दिखाएंगे, इसमें वेट के गुण को दिखाएंगे। दोस्तों तो आप जान रहे हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यह अदिश राशि होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। बस यही आपको दिखा देना है दोस्तों। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। पहला रहा इसमें भी हम पहला लिख लेंगे दोस्तों। दोस्तों द्रव्यमान हमारा सदैव स्थिर होता है। दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है कि पृथ्वी पर कहीं भी हम द्रव्यमान को जब माप करेंगे तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। 5 kg का द्रव्यमान है तो 5 kg ही रहेगा, लेकिन भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह अदिश राशि है। अदिश राशि आपको बारे में बता चुके हैं कि अदिश राशि क्या होती है। चौथा इसमें जानेंगे दोस्तों कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है दोस्तों। इसमें पांचवा जान लेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान की माप वस्तु का जड़त्व होता है दोस्तों। आप
जितना भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, जैसे 5 kg, अब मान लीजिए कोई वस्तु 5 kg का है द्रव्यमान, कोई 10 kg का है, तो उसमें जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होता है उस वस्तु का उतना ही जड़त्व होता है दोस्तों। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान की माप किसी वस्तु का द्रव्यमान का माप जड़त्व कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों जान लेते हैं कि वेट क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है या आकर्षित करती है उसे ही भार कहते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है दोस्तों। इसमें दूसरा जान लेंगे कि द्रव्यमान स्थिर रहता है दोस्तों। तो इसमें भार हमारा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। चौथा इसमें जानेंगे दोस्तों तीसरा कि यह सदिश राशि होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अदिश राशि होता है, तो इसमें तीसरा क्या होता है, यह सदिश राशि होता है। इसमें चौथा जान लेंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि इसका मात्रा किलोग्राम है, इसका मात्रा किलोग्राम भार होता है दोस्तों, किलोग्राम भार होता है। इसमें पांचवा जान लेते हैं दोस्तों कि इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कि W बराबर mg। ये हमेशा आप याद रखेंगे, जहाँ पर W क्या है, वेट है, m मास है, द्रव्यमान है, और g क्या है दोस्तों, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक ना। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।